परमपिता के अंशों को गदोकारगा का नमस्कार। जय गुरु। आप लोगों को फिर से मेरे दीप डाइव विद गदो चैनल में स्वागत है। आज मैं मेरा व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज नीडेड का फिफ्थ पार्ट लेकर आया हूँ। अब की बार ओबीडियंस एंड सरेंडर पार्ट 1 की चर्चा को लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज्ञाकारिता और समर्पण इंसान की अहंकार को दमन करने की एक महत्वपूर्ण वो अचूक उपाय है। बेलगाम वो अप्रशिक्षित अहंकार इंसान को बर्बादी की खाई में धकेल देता है। अपने मन के भीतर अहंकार को पोषित करके रखना खुद के चारों ओर कांटों की पौधा उगाकर रखने की बराबर है। एक इंसान में अहंकार जितना घना होता है उतना ही वो नैरो माइंडेड होता है और गुस्सा वो चिड़चिड़ापन भी ज्यादा होता है, क्योंकि अहंकार गुस्सा का स्रोत है। अहंकार इंसान को स्वार्थी बनाकर छोड़ता है। स्वार्थ और क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अहंकारी लोग सदा अपने आप को विशेष यानी स्पेशल साबित करने की फिराक में ही रहते हैं, खुद को सबसे उत्तम समझते हैं। इस तरह हर एक इंसान की मानसिकता होने के कारण लोग दूसरों की परवाह और खुद की ज्यादा करते हैं। फलस्वरूप हर कोई दूसरे से मनचाहा प्रतिक्रिया न मिलने के कारण क्रोध और चिड़चिड़ापन होने लगते हैं और धीरे धीरे इस तरह की आदतें अपने जड़ों की पकड़ को और भी मजबूत करते चले जाते हैं और लंबे अरसे के बाद इस तरह की जड़ों को उखाड़ फेंकने में बेहद ही कष्टदायक होती है। और इस तरह इंसान अहंकार में डूबकर गलतियां करने के कारण भविष्य में अनेक दुख, तकलीफ, मुसीबतों, व्याधियों आदि को झेलते झेलते दुनिया को ही छोड़कर चले जाते हैं। अहंकार ज्यादातर लोगों को आलसी भी बना देते हैं। अहंकारी आदमी ऐसा छोटे छोटे काम जिससे थोड़ा बहुत कमाई हो या जिससे छोटी छोटी खुशी मिलती है उसे करने से कतराते हैं और इस तरह काम करने के तरीकों के ज्ञान से मरूम रह जाते हैं। फलस्वरूप बड़े कमाई वाले काम करने की ज्ञान से भी महरूम रह जाते हैं। अहंकारी लोग कुछ करने को मिल भी जाए तो अशांत ही रहते हैं। मन में उत्साह न होने के कारण ऐसे लोग धीरे धीरे आलसी बन जाते हैं। अतः अहंकारी व्यक्ति न खुद सुख चैन की जिंदगी जी रहे होते हैं, न दूसरों को उत्साहित या प्रेरित करते हैं। इस तरह अहंकारी लोग जल्दी ही धनवान बनने वो नाम रुतबा कमाने के चक्कर में बेईमान इंसान बन जाते हैं। शॉर्टकट रास्ता अपनाने के चक्कर में राक्षस भूत पिशाच की तरह व्यवहार करने लगते हैं। शैतान वो हैवान बन जाते हैं। प्रेम और मानवता की उपेक्षा करते हैं। सभ्य और असभ्य की फर्क को समझने से इनकार कर देते हैं। पर परमपिता चाहते हैं कि इंसान अपने आप को सुधारे, अपने आप को पवित्र और शुद्ध बनाए, जीवन की मकसद को समझे। खैर, एक सच्चे व सभ्य इंसान बनने के लिए पहले तो आज्ञाकारी ओबीडिएंट बनना ही होगा। आज्ञाकारी तब तक नहीं बन सकता जब तक हम अपने आदर्श या गुरु के श्री चरणों में खुद को संपूर्णतः समर्पित न कर ले। समर्पण और आज्ञाकारिता इंसान के मन में पल बढ़ रहे अहंकार को दमन करते हैं। फलस्वरूप इंसान के मन कोमल, निर्मल, निडर हो जाते हैं। कष्टों को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। मन स्थिर होने के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी कम ही घबराता है। मन पानी की तरह निर्मल, कोमल होने के साथ साथ समय की पुकार पर शक्तिशाली वो ताकतवर बन जाते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था कि यूनिवर्स किस तरह उसे सौंपे गए कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा और अनुशासन के साथ निभाते हैं, पालन करते हैं। पर हम अगर यूनिवर्स की गुण को फॉलो नहीं करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो हम डिसोबीडियंट संतान की दायरे में आ जाते हैं। और अगर हम ही अबज्ञाकारी या उद्दंड संतान बनते हैं, जिससे हम मानव जाति जन्मे हैं, जिसके पास तत्व की कॉम्बिनेशन से हम अस्तित्व में आए हैं, उसे नकारते हैं,
तो हम नालायक संतान की श्रेणी में आ जाते हैं और नालायक इंसान से नालायक संतान ही तो जन्म लेंगे और इस तरह हम खुद भी अज्ञानता के अंधेरे में भटकते हुए खुद पाप के घड़ा को भरते ही रहते हैं, साथ साथ नालायक इंसान को संतान के रूप में दुनिया में लाकर अपने पाप के ऊपर पाप को जोड़ देते हैं। दुनिया में कई लोग जो अपने दुष्ट वो डिसोबीडियंट बच्चों के कारण अनेक दर्द वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के बिगड़ जाने पर कई माता पिता को हार्ट अटैक, हाई प्रेशर जैसे बीमारियां हो जाती हैं। पर गहराई तक चिंतन किया जाए तो बच्चों का डिसोबीडियंट होना माता पिता की अज्ञानता के कारण ही होते हैं। जब माता पिता यूनिवर्स की कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव चरित्र या व्यवहार को अवहेलना करके खुद के मन मुताबिक कर्म करते हैं, चलते हैं, तो बच्चों पर माता पिता के चरित्र असर करेगा ही करेगा। अनेक माता पिता खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने संतान को लालची, लोभी बनने से ठोकते नहीं, भ्रष्टाचारी बनने से रोकते नहीं, देश, समाज व मानव जाति के भलाई पर बोलने से कतराते हैं, भगवान के साथ युक्त होके रहने के लिए दबाव डालते ही नहीं, पर जीवन की आखिरी पड़ाव में पहुंचकर उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके संतान उन्हें उतना प्यार, सेवा, सम्मान को परवाह नहीं करता जितना उनको चाहिए। वे भूल जाते हैं कि लालची, लोभी वो भ्रष्ट इंसान के लिए रुपया, पैसा, वो दौलत ही सब कुछ होते हैं। नैतिकता, प्रेम, इंसानियत, भक्ति आदि ऐसे लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। अतः अपने संतान को हैवान बनाकर खुद उसके शिकार हो जाते हैं। दूसरे शब्द में ऐसे दर्द भरा स्थिति को पाप के अंजाम भी कहो तो इसमें कोई गलती नहीं। इसी को तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओबीडियंस एंड सरेंडर एग्जैक्टली क्या क्या चीज है। पहला, ओबीडियंस। जब हम परमपिता की, अपने गुरु की, शिक्षकों की, अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की हर हुक्म को हर हाल में बिना कोई आपत्ति के अथवा जीवन की हर अच्छे बुरे परिस्थिति में सानंद यानी विद प्लेजर अमल करने की कोशिश में डूबे रहते हैं या हर वक्त उनके हुक्म के इंतजार में रहते हैं, तो ऐसे ही मानसिकता और व्यवहार को आज्ञाकारी कहते हैं। और अब है समर्पण। अपने मन की हर एक चाहतों को, अरमानों को परमपिता की इच्छाओं पर छोड़ना, हर एक कर्म के अंजाम को परमपिता की इच्छा पर छोड़ देना, अपने काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ की ऊर्जा को परमपिता की चाहतों पर सानंद उपयोग करना। परमपिता जैसा भी हमें रखे, हमारे इज्जत तार तार भी हो जाए, यहाँ तक कि दर्दनाक मौत भी देते हैं, तो उसे सहर्ष स्वीकार करने को ही पूर्ण समर्पण कह सकते हैं। पर परमपिता की इच्छा कहकर कर्म करना छोड़ देना, खुद को परमपिता की इच्छा अनुसार ढालने का प्रयास ना करते हैं, तो इस तरह की मानसिकता या व्यवहार को समर्पण नहीं कहते हैं। अगर मेरा ये आलोचना आप लोगों को अच्छा और इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा करके दुनिया में परमपिता की इच्छाओं को फैलाने में मेरा साथ देकर पुण्य कमाइएगा। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले आलोचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।